दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप परवजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। दोस्तों उत्तराखंड में कोऑपरेटिव भर्ती जो है जी का जंजाल बनी हुई थी और इस पर जो है जांच भी बैठा दी गई, परंतु जांच बैठाने के बाद भी जो कर्मचारी है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आखिर ये कर्मचारी क्यों धरने पर बैठे हैं? क्या इनको जांच पर भरोसा नहीं है या फिर कोई और कारण है? हम इन कर्मचारियों से जानते हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप फोकस करें और कर्मचारियों को दिखाएं थोड़ा सा। आखिर क्यों ये धरने पर बैठे हैं? क्यों इनको मजबूर होकर इस धूप में धरने पर बैठना पड़ रहा है? मैम आप बताएंगे क्या आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं आप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। हम सर अपनी मांगों को लेके धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग हैं। कई लोग यहाँ पे संविदा कर्मचारी भी हैं क्योंकि इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमसे हमारे अधिकार छीने गए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेहनत है, पैसा हम लोगों के पास नहीं था। यहाँ पे जिला सहकारी बैंक उत्तरकाशी के चेयरमैन के बेटे जो नशा मुक्ति केंद्र से जो अभी तक ड्यूटी में आ रहे हैं और वापस नशा मुक्ति केंद्र में गए तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो अध्यक्ष हैं उनको अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए और उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और इनके जो मनोज नेगी हैं, ध्वजवीर सिंह चौहान हैं और जो चेयरमैन है, इनके जो फ़ोन कॉल्स की है फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं इन सब लोगों की मांगों के लेके मेरा ये है कि हम सबको हमारा अधिकार दिया जाए क्योंकि हम लोगों ने हर उसमें अपनी निस्वार्थ सेवाएं दी हैं। मैं खुद अपने एक महीने के बच्चे को छोड़ के मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो इसीलिए जाती हूँ कि मुझे ज़रूरत है। अगर हम लोगों को हमारे अधिकार नहीं दिए गए, हम लोगों को से हमारे अधिकार छीने गए तो हम लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए तो हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। अभी तो हम आप बता रही हैं कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार भी इसमें हुआ है। बिल्कुल हुआ है सर, भ्रष्टाचार। 15-15 लाख रुपए की घूस ले ली गई। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे इसलिए हम लोगों का नहीं हुआ। हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और जो लोग वहाँ पे कर्मचारी हैं उन्होंने अपने चहितों को दिए हैं। भाई भतीजावाद इस भर्ती में चला है तो मेरी एसआईटी की जांच की मांग है। एसआईटी जांच की जाए इसमें और जैसे मैंने बोला है कि फ़ोन कॉल्स की भी इसमें जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने लोगों को रखा है। मेहनती लोगों का किसी का नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोगों का हुआ है। क्योंकि मैं बोलना चाहूँगी जो भी हैं यहाँ पे सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पे निर्भर है। मैं खुद अपनी सैलरी पे निर्भर हूँ। मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरी सैलरी पे निर्भर हैं। अगर मेरी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं तो मेरे को आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो बड़ी बात इन्होंने कही कि सरकार यदि इनकी नौकरी चली जाती है तो कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसा ये बड़ा कदम उठाने की बात की ये कह रही हैं। मैम तो इसके सरकार को आपने जो है इस विषय में अपनी ओर से कोई सूचित किया है, कोई ज्ञापन दिया? और सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी। अभी मैं कुछ दिन ऑफिस से जाती हूँ तो मेरा कोई पीछा करता है। 3 दिन मैंने लगातार नोटिस किया कि 3 दिन से मेरा कोई पीछा कर रहा है लगातार। मैं रुकती हूँ तो वो रुकता है और मैं जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आता है। उसके बाद भी मैंने गाड़ी से आना छोड़ दिया, फिर मैं बस से आने लगी। बस के लिए मैं खड़ी रहती हूँ तो 2 लोग कार से मुझे पूछते हैं मैम आपको जाना है, तो मेरी जान को भी इसमें खतरा हो सकता है क्योंकि मैंने ये आवाज़ उठाई है। तो ये बड़ी बात कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है जान को भी खतरा है, ये बता रही है। मैम क्यों, किससे आपकी जान को खतरा? कौन है ये लोग? किसी को भी हो सकता है सर, जिसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रही हूँ, जिन लोगों का मैं नाम ले रही हूँ, कोई भी कर सकता है। मेरे पति को, मेरे बच्चों को, किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। मेरे को हानि हो सकती है। तो देखिए धरने पर बैठी महिला ने बताया है कि जिनके खिलाफ ये मोर्चा खोलने जा रही है उनसे इनको जान का खतरा है। ये बात हमने कह रहे हैं, धरने पर बैठी हुई महिला करें। यहाँ पर हमारे साथ यूकेडी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हैं जो सभी धरना प्रदर्शन हो या जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर मुखर रहते हैं। सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्यों ये स्थितियाँ आन पड़ती हैं सर, ये धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, ये लोग धूप में बैठ जाते हैं? कौन उनकी मांग सुनेगा? अब लोकतंत्र में इसके अलावा कोई समाधान तो है नहीं। ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, ट्रिपल इंजन है, प्रचंड रूप से घमंड में है और भ्रष्ट है प्रचंड रूप से। आप ये लगा लीजिए कि 1 साल से हम लोग कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटालों की जांच की मांग कर रहे थे और यहाँ पे जो तमाम अनियमितताएं हो रखी है उसकी जांच की मांग कर रहे थे, एसआईटी जांच की मांग को। लेकिन सरकार ने विभागीय जांच के नाम पे सिर्फ लीपापोती कर रही है। 15-15 लाख रुपए लेकर के जो है इन्होंने यहाँ पे भर्तियाँ की हैं 4th क्लास में। 4th क्लास में खुद इन्होंने जो है डायरेक्टर खुद 4th क्लास में भर्ती हो गया। कोऑपरेटिव बैंक के जो बच्चे हैं कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष के उत्तरकाशी, वो खुद यहाँ पे भर्ती हो रखे हैं। वो खुद तो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती है बच्चा, सुबह से शाम जो है यहाँ पे आते जाते रहते हैं। आप बताइए ऐसे ऐसे लोग इन्होंने भर्ती किए हैं। दोनों आंखों से अंधे हैं, उनको भर्ती कर रखा है, वो क्या काम करेंगे? इस तरीके से बाहरी पैसे के लेन देन से इन लोगों ने भर्तियाँ की हैं यहाँ पे। इसकी हम लोगों ने कहा है कि भाई एसआईटी जाँच की मांग हो। जितने लोग ये भर्ती हुए हैं इनके मार्च महीने के बैंक के खातों की ट्रांजेक्शन चेक की जाए
10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 7-7, 8-8 लाख रुपए इनके खातों में आए हैं। कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं? खुद जो बैंक के जो सीट्स वो पदाधिकारी हैं, इनकी मांग की जाए। कोई किमाड़ी में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की कई बीघा ज़मीन खरीद रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। कहाँ से आया ये पैसा इनके पास? ये सारे तमाम लेन देन की तमाम जांच होनी चाहिए SIT, और जब तक SIT जांच नहीं होगी तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। और जितने योग्य लोग हैं, मतलब ये लगा लो कि कोई विकलांग है, पूरे दोनों आंखों से अंधा है, कोई नशेड़ी है, कोई खुद डायरेक्टर है, 4th क्लास में भर्ती हो रखा है, और जो लोग 10-12 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने को इन्होंने बाहर कर दिया है। तो हमारी ये मांग है कि एक तो ये भर्तियां तत्काल प्रभाव से कैंसिल होनी चाहिए, इस पूरी भर्ती के प्रक्रिया की SIT जांच होनी चाहिए, और जो इस तरीके से जो अध्यक्ष वगैरह हैं, ये तमाम लोग इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, डायरेक्टर वगैरह सबको बर्खास्त किया जाना चाहिए, और बाकी जो ऑफिसर्स जो भी इस भर्ती प्रक्रिया की चयन कमेटी में थे, इन सबको सस्पेंड करके कहीं दूसरी जगह इनको जो है संबद्ध कर दिया जाना चाहिए, अटैच कर दिया जाना चाहिए, ताकि इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी तरीके से जाँच हो सके। तो देखिए, सेमवाल जी अपनी बेवाकराई के लिए जाने जाते हैं। मैं उनसे सीधा जानना चाहूँगा कि सर इस पर्दे के पीछे से कौन खेल कर रहा है? सर ये सारा खेल कौन कर रहा है? ये कोऑपरेटिव बैंक का जो प्रबंधन है, ये पूरी तरीके से इसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व है। अध्यक्ष इन्वॉल्व है, डायरेक्टर सारे इन्वॉल्व है, कोऑपरेटिव बैंक के जो भ्रष्ट सचिव है वंदना श्रीवास्तव, वो इसमें इन्वॉल्व है, और एक व्यक्ति और हैं जो ये क्या बोलते हैं इसको लेकर के, जो BM मिश्र जो IAS थे, वो तो खुद भ्रष्टाचार करके यहाँ से चले गए। उनकी जांच खुद यहाँ राजभवन में हमने करवाई थी, उसके बाद ये कार्मिक में डंप पड़ी हुई है। तो ये सारे लोग जो कोऑपरेटिव बैंक के जो तमाम अध्यक्ष हैं, कोऑपरेटिव हैं, डायरेक्टर्स हैं, सचिव हैं, ये सारे लोग इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, और हम लोग इसीलिए यहाँ पे आज धरने पे बैठे हैं कि इस पूरे घोटाले की पूरी प्रक्रिया की SIT जाँच हो। तो सर SIT जाँच पर भरोसा है आपको, UKD को? आपको कम से कम SIT जाँच तो हो। विभागीय जाँच तो ये करा नहीं रहे, विजिलेंस जांच से करा नहीं रहे, तो कम से कम SIT जांच ही करा लो। तो कहीं ना कहीं UKD के नेता शिव प्रसाद सेमवाल जी ने जो SIT जांच की बात कही है, और SIT जांच पर से दूध का दूध और पानी का पानी जो है हो जाएगा। सर आप भी हमारे साथ जुड़े, आप कुछ बताना चाहेंगे इस जो आप बैठे हैं धरने पे? सर मेरा तो यही कहना है कि जो ये भर्तियाँ हुई हैं पूरी तरह से वैध है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें ईमानदारी होकर पारदर्शिता बरती गई है, क्योंकि सर एक्चुअली मैं खुद 10 साल से इस बैंक में काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप 10 साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से काम करो। आज मेरी उम्र मतलब इसी आस में बीत गई कि चलो कल न कल हमें कल भला होगा, इस साल में उम्र बीत गई। उम्र बीत गई सर, इसी आशय से बीती सर। आज की मेरी 40 भला हुआ नहीं। भला होता तो सर आपके सामने है, तो हम धरने पे क्यों बैठते हैं? मेरे तो माने हम धरने को बैठने का, और हम किसी न तो सरकार के खिलाफ हैं, न किसी हम अपने अन्याय के खिलाफ हैं। सर मेरा ये अन्याय किसने किया सर आपके साथ? सर इन लोगों ने करा है ना, जो सिलेक्शन में बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए सर, उन्होंने तो, और किसी ने करा सर, हमने तो नहीं करा सर। मैं तो इसी याद में हूँ कि चलो आज ने कल हमारे साथ न्याय हुआ। मैं खुद रेंट में रहता हूँ सर, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं सर, और मैं कहाँ जाऊँगा? कईयों को समझाया जा रहा है कि नहीं नहीं तुम आवाज़ मत उठाओ, ये मैं तो बोलूँगा सर, मुझे मजबूर किया जा रहा है। मुझे खुशी कोई नहीं हो रही है सर ऐसे धरने प्रदर्शन में बैठ के। मेरा तो ये मानना है कि सर मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सर SIT जांच की जाए, पहले तो भर्ती नहीं की जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये भ्रष्टाचार किया तो किया किसने? सर भ्रष्टाचार में अब किसने किया, इसमें तो कोई नाम फिक्स नहीं है सर। इसमें तो ऊपर से लीजिए सर सम्मिलित हैं, सब ने अपने में रिश्तेदारों को इसमें सम्मिलित किया है सर। है कोई घरवाली को लगा रहा है, कोई भतीजे को लगा रहा है, तो सर अगर इन्हीं को लगाना था तो हम लोगों को काय को रखा हुआ है वहाँ पे? मेरे तो यही बड़ी बात इन्होंने कही कि जो है उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा क्रांति के लिए आवाज़ उठाता आ रहा है पहले से ही, और इसलिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे, हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। इसमें जांच होनी चाहिए तुरंत से तुरंत। बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे, लेकिन अपने वादों को एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यदि जनता अभी आप दोबारा यदि आप उसी सीट पे बैठे हो तो कम से कम इन बच्चों की, इन राज्य के भविष्य हैं ये, इनके बारे में सोचो। आप लोगों की तो पेंशन पोस्ट हो ही गई, आपको तो दिक्कत भी नहीं है। अब आप कल ही निकल जाते हो तो तब भी आपका आजीवन सारा हो गया भविष्य के लिए, लेकिन जिनका भविष्य अभी दाव पे लगा है, इसमें तुरंत जांच होनी चाहिए। और इसके लिए नहीं तो हमारा पूरा UKD हमेशा साथ ही है, पहले से ही आवाज़ उठाते आ रहा है, और हम इस धरने में पूरा इनका सहयोग देंगे। आवाज़ नहीं उठी तो बहुत आगे के लिए बहुत बड़ी लड़ाई इनके साथ हमें लड़नी होगी। और तो आगे लड़ाई लड़ने की बात कही है, और SIT जांच की भी कहीं ना कहीं बात कही है। आखिर क्यों ये धरना करना पड़ा है, इन कर्मचारी को क्यों यहाँ पर बैठना पड़ रहा है इस गर्मी में? मैम क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों बैठना पड़ रहा आपको इस धरने में? धन्यवाद सर। इस धरने पे इसलिए बैठना पड़ रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो जांच होनी चाहिए। अब आप लोग जांच कराइए, या जो इनके प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनको जांच कराना चाहिए। हमारी यही मांग है, यही अनुरोध है बस। क्या कहना चाहेंगे आप, जो है आपके साथ न्याय नहीं हुआ? सर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। बाहर से लोग आए, उन्हें रख दिया गया। हमें क्या कमी पाई गई? जो हमारे पास 5-5 साल का, 10-10 साल का एक्सपीरियंस था, हमें क्यों बाहर कर दिया गया?
मैम सरकार से क्या चाहती हैं आप, क्या न्याय हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें नौकरी मिले। हम इतने सालों से कर रहे हैं, अब हम इस टाइम पे कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी ढूंढेंगे? हम बेरोजगार हैं, मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है। उसके बाद भी मैंने मानव अधिकार से आयोग से लड़ाई लड़के मैं यहाँ तक आई हूँ, तब जाके अब ये यहाँ से भी इन्होंने यहाँ पे उस टाइम कहा था कि हम इन्हें आउटसोर्सिंग से नौकरी देंगे, अब ये यहाँ से भी निकाल देंगे सर, तो मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को लेके? तो कहीं ना कहीं मेरे सिवाय कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं आत्मविभोर करने वाली बात इन्होंने कही है कि जो है किस प्रकार एक नौकरी पर जो है इनकी जो है जीवन की आशाएं टिकी हुई है। हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया की जो है जांच की जाए, SIT जांच की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इन लोगों को जो है धरना प्रदर्शन न करना पड़े, अपने अधिकारों के लिए जो है सड़क पर न बैठना पड़े। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।